आंटी मकसूदा को मैं बहुत अरसे से अपने घर आता जाता देख रही हूँ। वो लोगों के घरों में जाकर सिर्फ कपड़े इस्त्री करने का काम सरंजाम देती हैं। यहाँ वो मकसूदा इस्त्री वाली के नाम से मशहूर है। बेल बजाती हैं तो हसनैन गेट के अंदर से पूछता है कौन। वो बोलती हैं मकसूदा इस्त्री वाली। अम्मी जी पूछती हैं कौन आया है। जवाबन हसनैन बोलता है बाजी जी मकसूदा इस्त्री वाली। लाख मना करने के बावजूद कि बीबी दोपहर में 2 घड़ी आराम करना होता है, मजाल है कि वो मान जाए। 2:30-3 बजे ही आती हैं। कहती हैं बाजी यहाँ आकर 2 घड़ी आराम से सांस ले लेती हूँ, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। अम्मी जी भी रोजाना इसके लिए 2 रोटियां इजाफी पकवा कर रखना नहीं भूलती। कल से मैं बीमार हूँ। बदलते मौसम के सारे असरात मुझ पर असरअंदाज हो रहे हैं। बीमार होने की दास्तान भी बड़ी खूबसूरत है, कभी बयान करूंगी। फिलहाल तो मकसूदा इस्त्री वाली की तरफ आती हूँ। मैं बीमार भी थी और बीमार बंदा बेकार भी हो जाता है, तो मुझे कुछ टाइम मिल गया इनके साथ गुफ्तो शनीद का। वो यहीं किसी सर्वेंट क्वार्टर में अपने भतीजे के साथ रहती है, आरिफ वाला की रहने वाली है। मैंने पूछा आंटी आपने शादी क्यों नहीं की, सच सच बताना। कहने लगी शादी हुई थी लेकिन घर नहीं बसा। मैंने कहा क्यों, क्या वजह थी? क्या आपका शौहर अच्छा नहीं था? आप तो अभी तक इतनी प्यारी हैं। नहीं अच्छा था, बस मैं ही नहीं बसी। वो बोली क्यों आंटी, क्या वजह थी? बस मेरा दिल नहीं था। दोनों तरफ से सारे खानदान वालों ने बहुत कोशिश की। बशीर अहमद मेरा खाविंद भी कहता रहा कि घर लिख देता हूं तेरे नाम। मैंने कहा नहीं आती। बस बाजी माँ बाप मर गए और सारी उम्र भाभीयों के बर्तन धोते गुजर गई। फिर मेरे भतीजे को उकाड़ा के राव साहब उधर ले आए तो उसकी बीवी बच्चों के साथ में इधर आ गई। कुछ दिन तो घर रही, फिर सोचा मोहताजी बुरी चीज है। एक घर में इस्त्री शुरू की। अब तो आधे सेक्टर की बाजियां कपड़े इस्त्री करवाती हैं और पैसे कहाँ जाते हैं? मैंने पूछा। बाजी भतीजों को दे देती हूँ, मैंने क्या करने हैं, वो इस्त्री करते हुए बोली। आंटी अब तो आपको एहसास होता होगा कि घर बसाए रखती तो अच्छा था। अपना घर होता, बच्चे होते। मैंने उनको एहसास दिलाना चाहा। हाँ बाजी ख्याल तो आता है, लेकिन अब तो वक्त गुजर गया ना, फिर भी कोई ना कोई तो वजह होगी ना। मैंने उन्हें कुरेदा। हाँ बाजी बस मेरे अंदर जिन था, उसी ने मुझे बशीर के साथ बसने नहीं दिया। जिन? कैसा जिन? मैं हैरान होकर बोली। जी बहुत जालिम जिन था। पहली रात ही जैसे बशीर मेरे पास आया, मेरे अंदर जिन भी आ गया। मेरा गला घोंट दिया, मंजी पकड़कर उलट दी। बशीर को भी 4-5 चपेड़े मार गया। अच्छा तो जिन आया कहाँ से? बस बाजी क्या बताऊं, कच्ची जवानी थी और मैं सोनी भी थी। मेरे लंबे बाल कमर से नीचे तक थे। अम्मा के साथ पाकपतन गई, बस दरबार से जिन चिमड़ गया। बहुत मार खाई, पीरों से तावीज लिए। जिन ने कहा नहीं जाना तो नहीं जाना, जैतून के अंदर ही रहना है। जैतून? जैतून कौन? जी मेरा असली नाम जैतून था। जिन ने बोलकर कहा आज से इसका नाम मकसूदा है। बस जी तब से मेरा यही नाम है। लेकिन आंटी वो बोला कैसे? बाजी मेरी आवाज में। बोलती मैं थी लेकिन बोलता वो था। वो समझाने के अंदाज में बोली। अच्छा अच्छा, फिर भी मकसूदा आंटी कुछ तो कहता होगा जिन आपसे। वो चाहता क्या था? नहीं बाजी कुछ नहीं कहता था। वो बात खत्म करने के अंदाज में बोली। लेकिन मैं भी जिन की तरह उनकी जान छोड़ने वाली नहीं थी। आखिर उनका जिन निकाल कर रही। मकसूदा इस्त्री वाली ने बताया कि मकसूद उन्हें बाबा फरीद जी के दरबार पर मिला था। उन्हें देखते ही इतना फरीफ्ता हुआ कि बस पर चढ़कर पीछे पीछे घर तक आ गया। फिर जब गली में आता, सीटी बजाता और मकसूदा आंटी दरवाजे पर जाकर चूड़ियां छनकाती, यही दोनों की मोहब्बत का सिग्नल था। आंटी मकसूदा का रिश्ता बचपन से ही बशीर से तय था। उस जमाने में शादी की तारीख 6 माह पहले ही फसल उठाने के हिसाब से रख दी जाती थी। जैसे ही तारीख रखी, आंटी मकसूदा को जिन के दौरे पड़ने लगे और जिन पाकपतन से पीछे तो किसी पीर की मानने को तैयार ही नहीं था। मकसूद जो दरबार का मजावर था, आंटी जी की फैमिली को खुसूसी प्रोटोकॉल देता। इसी बहाने आंटी मकसूदा को भी अपनी मोहब्बत की फूंके मार देता। उन्हीं की मोहब्बत में आंटी जी ने अपना नाम भी मकसूदा रख लिया और उसे जिनको सीने से चिमटाए बशीर अहमद की डोली भी चढ़ गई। लेकिन शेर की बच्ची ने बशीर अहमद को हाथ तक न लगाने दिया और ना ही उसका घर बसाया। बाद में माँ और भाइयों को भी उस जिन का पता चल गया। खूब मारा पीटा, नील डाल दिए, पहरे लगा दिए, भूखा प्यासा रखा, लेकिन जिन फिर भी नहीं निकला। आंटी ने माँ बाप की दहलीज पर बाल सफेद कर लिए, लेकिन मकसूद की जगह किसी को नहीं दी।
आंटी अब कहाँ है मकसूद? मैंने यूं बेताबी से पूछा जैसे अभी ढूंढने जा रही हूं। मुझे क्या पता बाजी, एक बार हमारी गली में आया और सीटी बजाई। मैं भाभी के साथ गंदम साफ करवा रही थी। सीटी की आवाज सुनी तो छत सर के ऊपर से छुटा दाने सारे सेहन में बिखर गए। मैं नंगे पांव दरवाजे की तरफ भागी। मेरे बड़े भाई ने देख लिया और मकसूद को गली में पकड़कर बहुत मारा। छोटा भाई भी साथ मिल गया, बेचारे को लहूलुहान कर दिया। मोहल्ले वालों ने बहुत मुश्किल से जान बख्शी करवाई। बस उसके बाद वो ना आया ना मैं गई। बस बाजी, अब तो वक्त ही गुजर गया। आपने मुझे किन बातों में लगा दिया? बड़ी बाजी ने सुन लिया तो बहुत गुस्से होंगी।